ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब यह कतई नहीं है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल गई हो, क्योंकि आतंकियों को फंडिंग के मामले में पाकिस्तान अभी भी निगरानी के दायरे में है। यानी पाकिस्तान की गर्दन पर एफएटीएफ की तलवार बनी रहेगी और पाकिस्तान को फंड नियमों के दायरे में रहने की नसीहत भी दी गई है। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। संस्था ने कहा कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने का यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद के वित्त पोषण से मुक्त हो गया है। पेरिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिसा डे एंडा माद्राजो ने साफ कहा कि पाकिस्तान को अभी भी एंटी टेरर फंडिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के उपायों को निरंतर लागू करना होगा। अगर पाकिस्तान फेटफ में ना जाता तो पाकिस्तान का टेररिज्म को लेके स्टांस वही होना था जो दहाइयों से चला आ रहा है। यह बात तो झूठे से झूठा बंदा भी इसकी गवाही दे सकता है। देखिए, जो पाकिस्तान है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक अरसे तक रहा। अच्छा, एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है वो आता रहा और उसके बाद ग्रे लिस्ट में काफी अरसा रहना भी पड़ा। फिर बहुत ज्यादा जो है वो कोशिशें की गई और बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ग्रे लिस्ट से निकला जाए। फिर एफएटीएफ ने काफी ज्यादा एक लंबी लिस्टें पाकिस्तान को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसमेंटल द एंटायर जिहाद इंफ्रास्ट्रक्चर। एक आपने पूरी जिहाद इकोनॉमी, एक जिहादी सोसाइटी बनाई है, राइट? और एफएटीएफ का सिर्फ इससे नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, राइट? क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ एफएटीएफ को लिख के दे सकते हैं कि लश्कर तैयबा अब है ही नहीं, खत्म हो गई क्योंकि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया? जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर के तमाम रीजन्स में आतंकवादी फंडिंग को मॉनिटर करने वाली और आतंकवादियों को कौन सा देश पाल रहा है, कहां से फंडिंग जा रही है, इसको गहनता से देखने वाली एजेंसी एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। पाकिस्तान विगत कुछ वर्षों में एफएटीएफ के ग्रे और ब्लैक लिस्ट में रहा है और ग्रे लिस्ट में तो ये काफ़ी सालों से रहे, लेकिन जो है कुछ शर्तें थी और वो पाकिस्तान ने पूरी की, या अमेरिका की मेहरबानी आप कह लें, यूरोप की मेहरबानी कि इन्होंने पाकिस्तान को एफएटीएफ से बाहर निकलवा दिया, यानी ये सेफ है। लेकिन एफएटीएफ ने अपनी एक प्रेस में और एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और समेत एक दो और देश है उनको वार्न किया। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान को भी वार्न किया कि ग्रे लिस्ट से निकल जाना इसका मतलब ये नहीं कि आप आतंकवाद के फाइनेंस के लिए एकदम आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, आप करते रहें, ठीक है? आप पे कार्रवाई होगी, आप फिर से ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं और इस बार संभावना होगी कि आप सीधा ब्लैक लिस्ट में चले जाए। और जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तानी मीडिया में मातम सा छा गया कि यार अमेरिका तो हमारा दोस्त है, यूरोप तो भारत के खिलाफ बातें करता है और एफएटीएफ मतलब अमेरिका और यूरोप का मुखपत्र, क्योंकि यही है जो मतलब करवाते हैं। अमेरिका चाहे तो एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट से किसी को बाहर निकलवा दे, ये मतलब चलता है हिसाब किताब। लेकिन ये कैसे बोल दिया? इट मीन्स कि चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान पे बना हुआ है और पाकिस्तान ने सीधा सीधा कह दिया ये तो भारत ने पैसे देके करवा दिया। तो फिर उसके बाद इसके लिए एफर्ट्स हुई, काफी कोशिशें की गई और फिर एफएटीएफ का जो वफ्द था, जो डेलीगेशन था, वो पाकिस्तान पहुंचा और वहां पर जाकर उसने चेक किया। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो हम आपके लिए ये सब खबरें करते रहे। आप पिछले कई साल के प्रोग्राम्स आप उठाकर देख लें, जो नई जो भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती रही तो हम आपके सामने पेश करते रहे कि अब एफएटीएफ ने ये कहा है, अब ये होने लगा है, अब वो उनकी टीम पाकिस्तान जा रही है। अच्छा, फिर उनकी टीम ने जब जाना था वहां पर और चेक करना था सब कुछ, तो वो नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए भी बड़े तरले मिन्नतें किए गए। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ कोशिशें की गई कि भाई आप आए और आकर इससे हमें जो है वो निकालें इस लिस्ट से। तो फिर उसके बाद वहां की टीम गई वहां पर और फिर जब वो वापस गए, फिर कुछ अर्से के बाद उन्होंने कहा हाँ जी, आपका नाम ग्रे लिस्ट से निकलता है। तो सबने कहा भाई अल्लाह अल्लाह सल्लाह, जो भी कहते हैं इसके ऊपर, जो होना था हो गया, अब हमारा नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल गया। जो थे ना अकल रखने वाले लोग और जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग जो बात करते हैं ऐसी उस पर और क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्यों दहशतगर्दी की जो है कार्रवाइयां आपकी तरफ हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये आप नहीं पाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आप ही के बनाए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बैकयार्ड में होते हैं वो फिर काटते भी हैं। ये सब बातें होती रही, वो इसलिए होती रही कि कई डेकेड्स हो गए कि वहां पर दहशतगर्द पलते भी रहे, पनपते भी रहे, बनते भी रहे और उसके बाद फिर वो ऊपर ही हमलावर भी होते रहे। वही सांप जो होते हैं वो तो काटते तो है ना फिर। अच्छा, पाकिस्तान की कई अथॉरिटीज ने जो है इसके ऊपर कई बार बात भी किया। आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से लेकर कई एक लोग जिन्होंने कई इंटरव्यूज में काफी बड़े बड़े सच बोले और फिर उनको उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश आया कि जी अपने घर में सफाई की जरूरत है। एक दफा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ख्वाजा आसिफ ने, और बहुत सारी बातें इसके ऊपर। तो देखिए, अब जो ये खबर है उस पर जो इंडियन मीडिया है उस पर हर जगह ये चल रहा है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वार्न किया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है और वो इसलिए दी है कि जो जैश है उसका जो एक नया एक ऑनलाइन लड़कियों को रिक्रूट करने का और स्कूल खोलने का एक तरीके से कि उसके अंदर जहादी भर्ती किए जाएं और उनको जो खुद कुछ बनाया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीजें सामने आई और जो उसके एक्शन जैसे सामने आए ऐसी तंजीमों के, दहशतगर्द तंजीमों के, तो उसके बाद जो है ये आवाज अब उठाई गई है और भारत तो आवाज उसके ऊपर उठाई रहा है, लेकिन एफएटीएफ ने भी उसके ऊपर बात की है, उस वजह से बात की है। तो देखिए, इसकी जो आप ये समझ लें कि जो मेन लाइन है वो तो ये है
कि एफएटीएफ ने कहा है कि वो कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर गए हैं उनके लिए ग्रे लिस्ट से एग्जिट करना, निकलना बुलेट प्रूफ नहीं है। एक चीज ये है कि टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, इसका रिकॉर्ड जो है क्लीन नहीं है एंड इट इज टू बी वॉच्ड, इनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है और इसको मॉनिटर करना होगा। और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से कि इन पर ये भी पाबंदी और उस वॉच लिस्ट में भी हो कि जितनी भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया में होती है उसमें पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल हो और उसके फाइनेंसिस पर नजर रखी जाए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जो भी ट्रेड डील करेगा, पाकिस्तान के साथ जो भी कोई मुआहिदा करेगा इकोनॉमिक वगैरह, या पाकिस्तान के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो सारे इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ख्वाह वो सिक्योरिटी के हैं, ख्वाह वो फाइनेंस के हैं, ख्वाह वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक है, वो इन सब इस लिस्ट से इस्तेफादा करेंगे और पाकिस्तान को स्टाइट न्यूज़ में रखेंगे ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सके। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान ने स्पेशली चाइना वाज द पायनियर और उसके साथ टर्की, फिर जीसीसी कंट्रीज, सऊदी अरब वगैरह, इन सब ने मिलकर और बाकी कुछ दोस्तों ने भी, तो मतलब उनकी ये मूव डिफर जरूर हुई है। पाकिस्तान पहले भी इस लिस्ट में था, कोई ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपके साथ एक डिप्लोमेटिक या आपके फाइनेंस पर एक नजर आ जाती है, इसलिए कि जो बाकी फर्क नहीं पड़ता है। उसके आप इस चीज को जरा समझ लें कि बाकी जो ममालिक हैं वो इतने बड़े ममालिक नहीं है जिस तरह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। वो एक न्यूक्लियर पावर को पहले भी हम इन सैंक्शंस में रहे हैं और उसमें हमारा कोई गुनाह नहीं था। अपने लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म या स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव सिस्टम बना रहे थे, उसमें भी हम उस अमेंडमेंट्स में रहे हैं। अमेरिका से हमेशा हमने इस किस्म की ट्रीटमेंट देखी है और अब जो भी किया, अब भी हुई है, उसका टेरर के बहाने से है, ये भी है। लेकिन फर्क तो सिर्फ इस हद तक पड़ता है कि पाकिस्तान आजकल किससे ले रहा है? चाइना से। $57 बिलियन। आप आईएमएफ में नहीं जा रहे, आप वर्ल्ड बैंक में नहीं जा रहे, आपका सिर्फ एक वॉच लिस्ट में आपको पहले भी थे, फिर में डाल दिया गया। इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आपको जरूर मैन्यूवर करके उससे निकलना ताकि इंडिया भाग लेना बचे। और जो इकदाम हम ले रहे हैं उस पर भी आऊंगी, बट तारिक पीरजादा साहब, जो स्पेकुलेशन की एहसन इकबाल साहब भी बात करते हैं और जो चीन और जीसीसी और टर्की का जो जिक्र हुआ, बहुत इस हवाले से रूमर्स गर्दिश कर रही थी और चूंकि इंडियन साइड जो है वो बड़ा मुतहर्रिक नजर आ रहा था, इवन सोशल मीडिया पे भी, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो हो गया जो कि इंडिया की जिस तरह से जो मंशा थी और जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी आवाम को कि चीन और जीसीसी जो है उन्होंने इनिशियली पाकिस्तान को सपोर्ट किया बट लास्ट मिनट में आके विड्रू कर लिया अपने स्टांस से, उनके खिलाफ चले गए। ऐसी बात, ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरफेस में क्यों की? दोस्तों, एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को जिस तरीके से चेतावनी दी गई है, पाकिस्तानी मीडिया में इस समय बहुत ही उल्टी सीधी बातें भारत को लेकर किया जा रहा है और इसमें इजराइल का भी एंगल आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत को तो ये कहा जा रहा है कि जी भारतीय मूल के लोग एफएटीएफ में काम करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 16 से 17% जो कर्मचारी हैं वैश्विक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के, वो इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन है, इसलिए पाकिस्तानियों को जो है टारगेट किया जाता है। ये तो भारत को जो एंगल ला रहे हैं बीच में। अभी इजराइल की कह रहे हैं कि भाई यहूदी लॉबी भी है और यहूदी लॉबी जो इजराइल की और हिंदू लॉबी, ये मिलके वैश्विक मंच पे पाकिस्तान के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है। मतलब अब पाकिस्तान ही रह गया है यहूदियों और हिंदुओं का दुश्मन, यानी 120-25 करोड़ लोगों का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही रह रहा है और इनको हर मंच पे टारगेट किया जा रहा है। यार ये घटिया सोच पाकिस्तान कब निकालेगा? यार तुम हाफिज सईद, मसूद अजहर को फंडिंग किए जा रहे हो, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके बर्बाद किए ठिकाने आतंकवाद को, उसके लिए तुम पैसे इकट्ठा कर रहे हो। जो एशिया कप हुआ उसमें जो पाकिस्तान को पैसे मिले हारने के बाद, वो भी इन्होंने आतंकवादियों को खुल्लम खुल्ला डोनेट कर दिया और कह रहे हैं कि ये जो है भारत लॉबी कर रहा है एफएटीएफ में।